शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे को खाली इतनी पीरियोडिक टेबल चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझा देना है, ठीक है? अब आप हाँ याद कर लें, जितने लिखे हैं उनसे तो याद करने पड़ेंगे। आपको एक्रोनिम वगैरह पता है ना? एक्रोनिम डिस्कस नहीं कर रहे थे हमने? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बैंगन, आलू, गाजर, दिन थैला। केमिस्ट्री सर गिव्स सनकी प्रॉब्लम्स। केमिस्ट्री सर गिव्स सनकी प्रॉब्लम्स, ठीक है? हाँ ऐसे नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ओ स्टाइल से टीपो, और इसके लिए तो कुछ जरूरत नहीं है, FCL दिया है, ठीक है? तो ये आप याद कर लीजिएगा। आई के नीचे क्या है? स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक। इसको हम लेते नहीं है जनरली, इसके बारे में बातचीत ज्यादा नहीं होती। अच्छा, और उसके बाद आपको ये 3D सीरीज याद करनी है। ये पहला D है, ये पहली बार D बना गया है, और इसका नाम है 3D सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद होनी चाहिए। इसका एक्रोनिम मेरे पास नहीं है, मेरे को तो ऐसी रटी हुई है, अब आप देख लेना, ठीक है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है? अच्छा, हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन सबके लिखे थे, कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने लिखवाए होंगे, तो आप चेक करो इनके कॉन्फ़िगरेशंस। ये D1 होगा, ये D2 होगा, D3, D5, D5, D6, D7, D8, D10, D10। याद आ रहा होगा? सही है क्या? S वाला नहीं भरा मैंने, S तो आप भर लो, ठीक है? S1 एक तो कॉपर का है और दूसरा क्रोमियम का है, बाकी सबके S22 है, ठीक है? Now, periodic table is classified on the basis of the last electron location या orbital या subshell. For example, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, अच्छा ये ग्रुप 1 है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये है आखिरी वाला पीरियड 7। दिस इज 7th पीरियड। व्हाट इज अ पीरियड? जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दिस इज अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है? तो पहला पीरियड क्या है? ये रहा पहला पीरियड। दिस इज द फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड ये रहा। समझ पा रहे हो? थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, और आखिरी में 7th पीरियड। 7th पीरियड इज रेडियो एक्टिव। केमिस्ट्री में इसलिए 7th पीरियड की आप ज्यादा बातचीत नहीं देखोगे, कारण उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव। तो दिक्कत क्या है? तो भाई जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है दिक्कत उसको आ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है? नाउ these were the periods, horizontal rows left to right. Now there are something called groups. Okay, what is a group? Group is top to bottom. This is top to bottom, this is a column.
column running from top to bottom is called a group. Now, first group. This is first group. Group 1. Group 1. ठीक है. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Again, francium is radioactive. हम francium की बात नहीं करेंगे अपने डिस्कशन से. फिर उसके बाद second group. Now, second group starts from beryllium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. अच्छा, इसका एक्रोनिम होता है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए. Obviously, बाप तो रोएगा. ठीक है ना. अच्छा, इसका भी एक्रोनिम होता है हेलिना की रब से फरियाद. हाँ, इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं. ठीक है, तो ये आप एक्रोनिम अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा. ठीक है ना. मैंने आपको ग्रुप 2 बता दिया. ग्रुप 3 स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, और इसमें आते हैं क्या एलिमेंट्स? स्कैंडियम, इट्रियम, दिस बाय इज इट्रियम, लैंथनम. ठीक है, एंड सो ऑन. एक और भी है, वो रेडियो एक्टिव. ठीक है, सो दिस इज ग्रुप 3. ऐसे ही फिर ग्रुप 4 टाइटेनियम वाला ग्रुप 4 है. टाइटेनियम से स्टार्ट होता है. टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम. ठीक है, दिस इज ग्रुप 4. देन ग्रुप 5 वेनेडियम. ग्रुप 6 क्रोमियम. ग्रुप 7 मैंगनीज. ग्रुप 8 आयरन. ग्रुप 9 कोबाल्ट. ग्रुप 10 निकल. Group 11 starts from copper. Group 12 starts from zinc. समझ रहे? Next, group 13. This is 13. Then this is boron. Carbon. 15 nitrogen family. Oxygen family. 16. 17 halogens. और आखिरी में नोबल गैसेस. इसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं. ऑक्सीजन ग्रुप को बोलते हैं चैल्कोजेंस. सॉल्ट फॉर्मर्स. चैल्कोजेंस सॉल्ट फॉर्मर्स. ठीक है, आपसे ऐसे कोई ऐसा पूछेगा नहीं. आई डोंट एक्सपेक्ट कि जेई मेन एडवांस में कोई इतना इजी सा क्वेश्चन कोई पूछेगा, बट ठीक है, आप नोट करें. हाँ, वो हम स्टडी कर रहे हैं धीरे धीरे. तुम्हें नहीं लगता जो वो पूछेगा एकदम से अगर तुम्हारी समझ में आ जाए और पहले ही लेक्चर में स्टार्टिंग में अगर डिस्कस हो जाए तो एडवांस नहीं करना. यस, वो जी एडवांस थोड़ी कहा जाएगा. रुको थोड़ी देर, आ जाए वो भी. ऑलराइट, नाउ ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद, ग्रुप समझने के बाद, पीरियड समझने के बाद, अब इसको हमने क्लासिफाई करा इनटू ब्लॉक्स, सेवरल ब्लॉक्स लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक. ओके, नाउ व्हाट इज एस ब्लॉक? दिस इज एस ब्लॉक. एस ब्लॉक. देन इसके बाद डी ब्लॉक. ये सारा का सारा डी. ये डी ब्लॉक. देन पी ब्लॉक. ये सारा का सारा पी. एसपीडी. एफ का है. एफ की लोकेशन मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अनसर्टेन है, इसीलिए उसको उठा के नीचे लिखा. पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के नीचे आप 2 लाइनें लिखी हुई देखते हैं, और वो होते हैं 4F सीरीज और 5F सीरीज. और जो 4F सीरीज है वो स्टार्ट होती है सीरियम से, सीई सीरियम, और एंड होती है लुटेडियम पे, LU. यस, यही
lutetium. Then 5s series starts from thorium and ends at Lr, lawrencium. ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है, SPDF में क्लासिफाइड है। किस हिसाब से क्लासिफाइड है? द लोकेशन ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल S ब्लॉक, जितने भी S ब्लॉक में एलिमेंट है, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है S में गया है। आप चेक कर लीजिए, जितने भी ये मेरे पीछे यहाँ पे P ब्लॉक लिखा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया है, इसीलिए P है। हाँ बेटा सर, कितने एलिमेंट्स का नाम याद है जो काम बन गया? जितने बोल्ड पे लिखे हैं 108 नहीं, बस इतने ही चाहिए, इतने काफी। इससे ऊपर आप करो तो आपकी श्रद्धा है, इतने आप कर लेंगे। ठीक है, ऑल नाउ आपने इन सब की कॉन्फ़िगरेशंस तो निकाल रखी है, ठीक है, इन सब की नहीं निकाल रखी बेटा, जिंक तक की मैंने आपको निकलवा रखी है, ठीक है, तो आपने SPD की तो निकाल रखी है। अच्छा, F की कॉन्फ़िगरेशंस आप कहोगे तो मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा, और अदरवाइज मैंने मेरे नोट्स में तो दी हुई है, ठीक है, और मैं आपको नोट्स भी शेयर कर सकता हूँ। मैं नोट शेयर कर दूंगा, किस नंबर पे करते हैं ये भी बता दीजिए। पवन सर, पोलोनियम, अच्छा, इतना आपको समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ गया ग्रुप्स होते हैं, पीरियड होते हैं, फिर उसके बाद ये समझ में आ गया कि S में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो S में जो एलिमेंट पड़े हैं, वो S में क्यों पड़े हैं, इसका रीजन समझ में आ गया। आप कॉन्फ़िगरेशंस आपने लिखी भी है पहले, आप उनको उठाकर दोबारा चेक करोगे, उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है S में गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आखिरी में लिखा है 3s1, चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कार्बन में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है वो गया है 2p2, isn't it? तो ये इसलिए P हो गया, ये इसलिए S हो गया। D यहाँ पे क्यों है, इन सब की D लिखे हुए, आखिरी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे D में गए, तो ये D ब्लॉक वाले हो गए, ठीक है। F की कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी है सारे के सारे मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अब थोड़ा सा कुछ और आगे बातचीत करते हैं, इतना समझ में आ गया तो आगे चले। तो ये तो सारी की सारी बेसिक वाली चीज थी, अब थोड़ी सी दिमाग वाली बात करेंगे। अब देखो ऐसा है, हमारे पास S सब शेल है, P सब शेल है, D है और F है। अब जो S सब शेल है ना, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, और न्यूक्लियस के अगर वो ज्यादा पास होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो कुछ एक फिनोमेना दिखाता है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग। मुझे आपको ये चीज समझानी है कि शील्डिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, इस शील्डिंग को समझाने से पहले मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं, ठीक है। हाँ, ये ठीक है, बेटा हाथ दिखाओ। न्यूक्लियस S सबशेल, इलेक्ट्रॉन मैं आसानी से खींच पा रहा हूं, ठीक है, पास में बैठा आसानी से खींच लूंगा। तो मेरा जो न्यूक्लियर पुल है S के इलेक्ट्रॉन पे बहुत बढ़िया है, सही है ये बात। अब जो P है, P सबशेल है, तो हल्का सा दूर है, बेटा हाथ दिखाओ। मुझे खींचने में थोड़ी सी दिक्कत है, न्यूक्लियर पुल है, इतना अच्छा नहीं है जितना S पे था, समझ पा रहे हो। और साथ में बेटा तुम रास्ते में आड़ो, बीच में आड़ो, आओ, शांत हो जाओ। अब
बेटा तेरा नाम क्या है? नमन। अब जो नमन जो कर रहा है उसको कहते हैं शील्डिंग। नमन जो कर रहा है उसको कहते हैं शील्डिंग। ये किसको बचा रहा है? अरे पीछे वाले को बचा रहा है, पीछे वाले को बचा रहा है। तो ये नमन की एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। मैं कौन हूं? मैं हूं न्यूक्लियस। मैं इसको खींचना चाहता हूं, ये इसको बचा रहा है। दोनों हाथ से बेटा शील्डिंग का कॉन्सेप्ट समझो, पकड़ने वगड़ने की बात नहीं कर रहे। अब आप समझ गए शील्डिंग किसे कहते हैं? नमन कर रहा था, जो कर रहा था उसे कहते हैं शील्डिंग। ठीक है, एस पी पीछे डी डी। अभी न्यूक्लियर पुल इज वीक, न्यूक्लियर पुल इज वीक एंड, और ये यहाँ पे आगे शील्ड कर रहे हैं। एस अच्छी शील्डिंग है, पी इसकी भी अच्छी शील्डिंग है। बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वही रहता है ना, शेल आजू बाजू होते हैं, है ना। अभी न्यूक्लियस थोड़ी ना हर शेल में कूदता रहेगा जाके, इलेक्ट्रॉन कूदता, न्यूक्लियस नहीं कूदता। ठीक है, नाउ द थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज द शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल इज पुअरेस्ट। एफ सबशेल की शील्डिंग बहुत ही घटिया है। डी की एफ से बेहतर है, बट डी की भी घटिया शील्डिंग है। ठीक है, अच्छा अच्छी किसकी शील्डिंग है? एस और पी की, दोनों की अच्छी शील्डिंग है। इतना आप अग्री करते हो? इतना अग्री करते हो तो मैं आगे बताऊं। अग्री करते हो? इसमें तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर मैं तो नहीं मानता, नहीं सर ये है वो है। अग्री करते हो ना? तो भाई अब आप एक चीज सुनो, अगर किसी आदमी को बचना है पुल से, न्यूक्लियस के पुल से, उसको किसके पीछे बैठना चाहिए? एस के पीछे या पी के पीछे। समझ रहे हो? क्योंकि एस और पी बचा लेगा। कौन मरवा देगा? एफ सबसे गंदा है। एफ के पीछे मत बैठना, न्यूक्लियस पकड़ लेगा। समझ पा रहे हो? एफ के पीछे मत बैठना, न्यूक्लियस पकड़ लेगा। हाँ, न्यूक्लियस के पकड़ने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का पुल बहुत बढ़िया है। जितनी भी चीजें एफ के पीछे हैं, न्यूक्लियस का पुल बहुत बढ़िया है। और अगर न्यूक्लियस का पुल बढ़िया है इलेक्ट्रॉन पे, अगर न्यूक्लियस, अरे सुन लो यार, अगर न्यूक्लियस का पुल अच्छा है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो यार मुझे एक चीज बताना, साइज छोटा हो गया क्या? साइज छोटा हो गया क्या? साइज एटम का साइज कैसे नापता है? न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन। अरे साइज इसी को तो कहते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम? न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन। और वो अगर बेचारा लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर उसके जस्ट पहले एफ हो, बस गया, तो श्रिंक कर जाएगा साइज सारा का सारा। समझ पा रहे हो अपनी बात? रिएक्टिव मेटल कौन सा? बेटा हम ए पढ़ लें, तुम जेड की पूछ रहे हो। ए तो पढ़ लें पहले, सारा का सारा मजा खराब कर दिया। शांत। अच्छा ये बात समझ में आ गई आपको? तो अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई एफ का पुअर शील्डिंग की वजह से उसके बाद वाले एलिमेंट बेचारे बेमौत मर गए, आपको समझ में आ जाएगा? आ जाएगा ना? बाद वाले एलिमेंट, हाँ अच्छा बाद वाले भी देख लेते हैं कौन से होते हैं, है ना? बाद वाले भी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, उसको भी देख लेंगे अभी कुछ टाइम के लिए। बस इसको ध्यान रखो कि एफ के बाद जो भरा है, एफ के बाद जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसका साइज छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम अपने दिमाग में फिट कर लोगे तब तक। ये D10 है, देख पा रहे हो? D10 जिंक के बाद भरा है क्या? गैलियम। जिंक के बाद भरा है गैलियम। डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन ये 10 के 10 आए हैं, सारे के सारे निकम्मे हैं। क्यों?
कोई भी शील्ड नहीं करता सही से, कोई भी शील्ड नहीं करता न्यूक्लियस से, ठीक है, समझ पा रहे हो? इसका मतलब अगर मैं आगे के लेक्चर्स में ये कहूं कि गैलियम का साइज एक्सेप्शनली छोटा हो जाएगा तो तुम मान लोगे? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? लॉजिक ठीक ठाक समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ये इतना सारा डी भरा है ना, अभी डी बात करी ना कि डी से पीछे डी का बहुत पुअर शील्डिंग है, एफ का ज्यादा पुअर है मान लिया, डी का भी है, डी का भी पुअर है, तो डी के बाद जो इलेक्ट्रॉन गया और जो कि गैलियम में गया, तो इसका साइज आगे चल के मैं छोटा बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इतने से अभी मेरा काम इतने से चल जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक और एग्जांपल दूंगा। मुझे तुम इस पूरी पीरियोडिक टेबल में बता सकते हो कि 4f कौन से पीरियड में भरा है? 4f कौन से पीरियड में भरा है भाई? 6 पीरियड में भरा है, पता है ना यार? अरे यार, ऑफ प्रिंसिपल चेक कर लो यार, 4f से पहले क्या भरा है? प्लीज सब लोग ऑफ प्रिंसिपल देखिए, ऑफ प्रिंसिपल चेक करो। 4f से जस्ट पहले क्या भरा है? 6s भरा है, 6s भरा है, तो 6 पीरियड हुआ, 6 पीरियड हुआ, तो छठे पीरियड में ये रहा छठा पीरियड, तो छठे पीरियड में 4f आया, और 4f के बाद 5d आया, और 5d के बाद क्या आया? 6p आया, थैलियम। 6p का एलिमेंट, पहला एलिमेंट थैलियम। थैलियम की जान निकल जाती है, समझ रहे हो? थैलियम की जान निकल जाती है, न्यूक्लियस जान निकाल देता है इसकी। क्यों? F की वजह से। F भरा है, F के बाद D भी भरा है, D भी बेकार है, F उससे भी महा रख दी है, समझ रहे हो? तो जो न्यूक्लियस का पुल होता है थैलियम पे बहुत जबरदस्त पड़ता है, इसका साइज बहुत भयंकर छोटा हो जाता है, ठीक है? जितना होना चाहिए उससे छोटा, ठीक है? समझ में आ रही है? 2 चीजें भाई मैंने समझाई है, थैलियम और गैलियम। समझ में आ रहा है? कहीं लिख लो, छोटा सा मेंशन कर लो, अपने वर्ड्स में लिख लो, जितना भी समझाया अभी अपने वर्ड्स में लिख लो। ऑफिशियली मैं आगे भी समझाऊंगा, मैं खाली इतना ही इसको डिस्कस करूंगा और अब कुछ और डिस्कस करूंगा। अब मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये काफी बड़ा पार्ट है जो कि हमारे डिस्कशन में आएगा, बट मुझे उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। तो मैंने आपको एक फ्यूचर की एक चीज बताई है, और बताई इसलिए ताकि आप अपना ओरिएंटेशन इसकी तरफ बिठाओ। पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। रोल क्यों है? F की पुअर शील्डिंग है और D की पुअर शील्डिंग है। F की ज्यादा पुअर है, D की कम पुअर है। पुअर होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस का पुल, उसके जो बाद इलेक्ट्रॉन आते हैं उन पे बहुत जबरदस्त पड़ता है। पीरियोडिक टेबल में ये बहुत बड़ी चीज है, तो सबसे बड़ी चीज मैंने आपको सबसे पहले बताई है। अब इसका मैं इस्तेमाल कैसे करता हूं ये मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलूंगा। इतना समझ में आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए, क्योंकि मैं सारा का सारा बोर्ड मिटाने वाला हूं। के पास S और T S और T वो नहीं मिल रहा है, तो वो वहां तक क्यों? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है? सर F में गया। हेलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है P में, 6p1। 6p से जस्ट पहले क्या भरा था? 4f और 5d। दूसरा
पर बिल्कुल पहले तो एस में रहा था न्यूक्लियस के सबसे पास में भी एस बेटा मुझे अगर साइज छोटा करना है तो मुझे किसको खींचना है? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। अगर मेरे को इसको खींचना है तो जस्ट इसके पहले वाला है उससे तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ना, उससे तो भिड़ना पड़ेगा ना। अगर ये बेचारा बहुत पुअर है शील्ड करने में तो मर गया बेचारा। सर उसके आगे तो कोई और हाँ डी और एफ दोनों के दोनों बैठेगा उसके आगे पीछे। डी और फिर एफ दोनों ही प्योर है। नहीं ठीक नहीं लग रहा। हाँ एस और पी भी है बट जब फाइनली पहुंचने का नंबर आया तो बेकार है ना। एस और पी तो सभी में, एस और पी तो सभी में, किस में नहीं है ये तो बताओ? सब में। तो उस चीज को क्यों देखें जो सब में? हम तो उस चीज को देखेंगे जो कुछ में है, उसी से तो फर्क पड़ता है। अगर मुझे ये देखना है कि भाई हमारे इंडिया में सबसे टैलेंटेड आदमी कौन है तो ये थोड़ी ना देखूंगा किस आदमी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 1 नाक है। भाई सब में है, उसको क्यों देखूंगा? कुछ और चेक करूंगा जो कुछ में। डजंट इट मेक सेंस? आप कह रहे हो एस और पी तो सर इसमें भी है, एस और पी तो यार सब में है। क्या गैलियम और जिंक का प्लस सेम नहीं होना चाहिए? इसको मैं बताऊंगा बट अभी नहीं बताऊंगा। अभी आपको कुछ टाइम के लिए अपनी क्वेरी को अपने पास रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हल्का सा फ्यूचर की चीज दिखाई है बट समझाने के लिए मुझे अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने हैं। तो आप क्वेरी को तब तक होल्ड कर पाओगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैं इरेज कर दूं क्या इस बोर्ड को? ठीक है मैं इरेज कर रहा हूं। डाउट तो नहीं किसी को? इरेज कर रहा हूं। चलिए 4 और 5 वाले ब्लॉक। अच्छा एक चीज और देख लो भाई, थोड़ा शांत हो जाओ, इधर देख लो। मैंने आपको 4F का लोकेशन नहीं बताया। 4F कहां बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में। अब मैं लोकेशन बता देता हूं, आप देख लो। 4F बेटा यहां बढ़ता है लैंथनम और हाफनियम के बीच में, ठीक है। अब बढ़ता तो बीच में है बट अगर कोई पूछे कि भाई 4F का ग्रुप बता दो, ग्रुप है 3। समझ पा रहे हो? लैंथनम के जस्ट बाद 4F सीरीज बढ़ती है, इसलिए 4F सीरीज को लैंथेनॉइड्स बुलाया जाता है। 4F सीरीज को बुलाया जाता है लैंथेनॉइड्स। व्हाई? बिकॉज लैंथनम जो कि एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो प्रेजेंट है ग्रुप 3 में, और लैंथनम के जस्ट बाद पूरी 4F बढ़ता है और 4F में है 14 एलिमेंट्स। 14 के 14 कायदे से ग्रुप 3 में यहां पे होने चाहिए थे, ग्रुप 3 में यहां पे होने चाहिए थे, यहां पे 14 एलिमेंट्स यहां होने चाहिए थे बट आ नहीं सकते, हमें पता है क्योंकि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं है एडजस्ट करने की, ठीक। तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक, ठीक है। 4F cannot be adjusted. F block cannot be adjusted in the existing form of periodic table. This is one of the drawbacks of periodic table. ठीक है? हाँ? Yes. Now 5F. 5F चेक कीजिए। लैंथनम के नीचे बढ़ा है एक्टिनियम, लैंथनम के नीचे है एक्टिनियम, एंड एक्टिनियम के जस्ट बाद भरा है 5F। समझ पा रहे? 4F के जस्ट नीचे है 5F। लैंथनम ग्रुप 3 का एलिमेंट, उसके उसी